नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे सप्लीमेंट्री वाले, प्रोफाइल वाले, ग्रीवांसेस वाले छात्र ये कह रहे हैं कि सर आप हमको भूल गए हैं, आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर आप 4-5 दिन छोड़ दीजिए जब मैं नहीं रहा, अगर आप हमारा न्यूज़ रोज़ देखते हैं तो हम हर चीज़ को बताते हैं और हर मुद्दे को उठा चुके हैं और बता चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं कि आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि इस बार सफल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अगर डीजीटी करवा ले, रिजल्ट निकलवा ले, एडमिट कार्ड आ जाए, मार्कशीट आ जाए, तो मानिए कि बहुत बड़ा काम हुआ है, एहसान किया है ना। यही महीना था जब डीजीटी ने 2023 में ऑनलाइन का काम एसआईडी पोर्टल पर किया था, शिफ्ट किया था एनसीवीटी पोर्टल पर से वहां पर किया था। आज 2 साल हो जाने के बाद भी डीजीटी ने अपने पर सुधार नहीं किया है और ये बड़ा सवाल उठा है। इस पर मैंने बहुत बड़ी शिकायत बड़े अधिकारियों को की है। बहुत जल्दी जवाब आएगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए अब आप भगवान भरोसे, अब आप जो है तो ना तो डीजीटी के भरोसे, ना सरकार, ना स्टेट के भरोसे, ना आईटीआई के भरोसे में मत रहिए। अब भगवान भरोसे रहिए, अपने किस्मत के भरोसे में रहिए कि आपका रिजल्ट आ जाए, आपकी परीक्षा हो जाए और आपकी मार्कशीट आ जाए तो थैंक यू भगवान को बोलिएगा। हाँ, सही बोल रहा हूं। दूसरी चीज, अब आकर के आपको एक चीज बता रहा हूं। वो कुछ छात्रों ने धमकी दी कि आपका जो है तो शो में दूसरा चेहरा है और जब आप बात करते हो या मैसेज करते हो तो दूसरा चेहरा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये हमारा या आपका दोष नहीं है, यह आपकी शिक्षा का दोष है। जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है, जो आपको शिक्षा दिए हैं, जो गुरु ने पढ़ाया ना, उसकी है ना। तो वो दोष जो है ना आपके यहाँ का, वो आपका है, हमारा दोष नहीं है। हम एक ही हैं वीरेश सिंह, जैसे हमें ये हैं वैसे मेरे जानने वाले जानते हैं। अब आप आईटीआई न जाओ, अटेंडेंस ना हो, आईटीआई की फीस न जमा करो, परीक्षा फीस न जमा करो, आईटीआई में दादागिरी दिखाओ और सोचो कि हम आपकी आवाज़ उठा लेंगे, तो नहीं उठाएंगे। बल्कि आपका चेहरा, मोबाइल नंबर सहित शो पे दिखाऊंगा, है ना। जो गलत है मैं गलत करूंगा, जो सही है मैं उसको सही करूंगा, ये मैं बोल दे रहा हूं। तो स्टूडेंट, हमको इस चीज़ का धमकी मत दीजिए कि मैं सब्सक्राइब नहीं, अनसब्सक्राइब कर दूंगा, हम ये कर दूंगा, हम वो कर दूंगा, है ना। ये यूट्यूबर जो आपके गुरु घंटाल हैं, उनका शो नहीं है, वीरेश सिंह का शो है। कोई भी नहीं देखेगा तब भी बनेगा, है ना। मुझको पैसा और व्यू और सब्सक्राइब का कोई मोह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए अपने वालों को बताता हूँ। बहुत सारे प्रोफाइल वाले लड़के बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। प्रोफाइल वाले लड़कों को मैंने बताया था कि जब एग्जाम चालू हो जाता है तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। अब जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और फिर ग्रीवांसेस खुलेगा 15 दिन के बाद। ये प्रोसेस अगर आज मैं मान लूं कि आपकी परीक्षाएं और रिजल्ट अगर 30 तारीख तक जैसे कह रहे हैं कि निकल आया, तो आपको ये 15 से 20 दिन और मान लीजिए। मतलब माने 20 मई तक में जब ग्रीवांसेस खुले, 15 से 20 मई के बीच में, तभी से उसके 45 दिन बाद, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूं कि ग्रीवांसेस क्या रिजल्ट आने में 45 दिन लगते हैं। तो लगभग आपका पूरा जून 10 जुलाई तक चला जाएगा, है ना। प्रोफाइल ग्रीवांसेस वाला मैं जो बता रहा हूं वो 1000% सही बता रहा हूं, एज ए नियम बता रहा हूं, है ना। अब उस पर क्या है, आगे न्यूज बनाऊंगा, क्या दबाव बनेगा, वो एक अलग चीज है। नियम बता दे रहा हूं कि प्रोफाइल संबंधित जो ग्रीवांसेस है, रिजल्ट संबंधित है, डेट ऑफ बर्थ संबंधित है, जो भी हो, जो ग्रीवांसेस है ना, चाहे ईडी में बार बार नंबर कम आ रहा है, चाहे उसमें आ रहा है, जो भी आप करोगे, रिजल्ट संबंधित चीजें अब लॉक हो जाती हैं जब परीक्षाएं हो जाएंगी और रिजल्ट आ जाएगा। मान के चलिए कि मैं कह रहा हूं कि आपको 25 तारीख को परीक्षाएं हो गई और 30 तारीख को रिजल्ट आ गया। फिर 15 दिन के बाद ग्रीवांसेस खुली, 10 मई को, 12 मई को, 15 मई को ग्रीवांसेस खुला। फिर ग्रीवांसेस लॉक हुआ, 10-15 दिन बाद लॉक हुआ, 25 मई तक लॉक हुआ। फिर इसके बाद गिनना चालू कर दीजिए, 45 दिन मतलब 1.5 महीने। तो मई पूरा चला गया है आपका किसमें, ग्रीवांसेस खोलने और बंद करने में।
फिर आपका 30 दिन चला गया, जून का, और 15 जुलाई चला गया है आपका ग्रीवांसेस की डेट की। ये हाल है। ये सिस्टम के बारे में, नियम और कानून के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोफाइल वाले और सप्लीमेंट्री वालों को क्लियर कर दिया। अब ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन भी एक बड़ा टास्क है, जिसको इसी महीने में जब चालू हुआ था, NCBT MIS पोर्टल से जब उठ करके सिद्ध पोर्टल पे गया था, तो पिछली बार भी 2023 में भी हम लोगों ने, हमारे साथ में ITI एक्सपर्ट की टीम ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। उन मुद्दों को, कुछ मुद्दों को DGT ने सुना था, कुछ को इग्नोर किया था। जैसे जो पुराने डेटा थे, जो लड़के छोड़ गए थे, उनका जो है तो डेटा को डिलीट करने का, वो डेटा डिलीट आज DGT नहीं की, और वही उनके सिर पर बहुत बड़ा जो है तो भार पड़ा। हम लोगों के जब 10 ITI एक्सपर्ट बोले थे, एक एक सुझाव दिए थे कि भैया जो लड़के एडमिशन नहीं लिए हैं उनको डेटा को हटा दिया जाए, लेकिन उनको डेटा को फ्रीज कर दिया गया। वो एक बड़े परेशानी का सबब सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आ रहा है और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में भी आ रहा है। अभी अभी कुछ गाइडलाइंस आधार कार्ड को लेकर के सरकार ने किया है, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जुम्मे बचा हुआ अप्रैल का महीना, आज 15-16 तारीख हो ही गई है, 16 तारीख हो गई है। अब आप 14 दिन में क्या उम्मीद करेंगे कि आधार कार्ड या नॉन आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे DGT करेगी। लेकिन हाँ, आशा विश्वास कर रहा हूं कि जो भी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की समस्या है, तो इन्हीं अगर 14 दिन में कर लेगी तो वाहवाही लूट लेगी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूं, सूत्रों के हवाले से बोल रहा हूं कि आप सब कुछ को अच्छा मत समझिएगा। लगभग 15% अभी दिक्कत खड़ी है और उसको DGT कुछ नहीं कर पा रही है। काफी हाथ पैर मार ली, इतना 1.5 साल 2 साल, पौने 2 साल बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो भाई साहब कैसे हम मान लें कि 14 दिन के अंदर कोई चमत्कार हो जाएगा। भगवान करे चमत्कार हो जाए और ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का हो जाए। मैं तो अब यही उम्मीद करता हूं, आदमी और मशीन और DGT के अधिकारियों से कोई भरोसा नहीं है कि ऊपर वाला ही आकर के सॉफ्टवेयर में कुछ जादू कर दे और लड़कों का सारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अपने आप हो जाए और सब लोग देखते रह जाएं। अब यही कह सकता है, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। जो आदमी पौने 2 साल से लगा हुआ हो और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी ना कर पा रहा हो, तो उस पर सवाल तो उठता है, जायज उठता है ना। और एक चीज़ तो और कहूँ कि त्रिशला मैडम के आने से जो स्थिति चरमराई ना DGT की, वो कहीं नहीं होगा। अभी तो खुलासा करना ही चालू करेंगे, रुक जाइए आप, है ना। कल, आज हमारी 16 तारीख को एक और पेशी है, निपट लें, 2-4 दिन निपट लें ना, फिर आप देखिएगा कि कैसे काम होता है और कैसे काम करते हैं। तो ये मैंने बता दिया। और जो स्टूडेंट धमकी दे रहे हैं, तो भाई अनसब्सक्राइब कर ले यार, पीछा छोड़ दे यार तुम, है ना, पीछा छोड़ दे, बाकी लड़कों को रहने दे, है ना। और हमको धमकी ना दे, धमकी वो यूट्यूबरों को दो जिनको फ़र्क पड़ता है। न्यूज़ चैनल को फ़र्क नहीं पड़ता, वीरेश सिंह को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सोई बनाते हैं DGT के 150 अधिकारियों के लिए, बाकी के लिए किसी के लिए नहीं बनाता हूँ। मेरा काम है अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको आवाज़ उठाने के लिए, बाकी जिसको जस्ट सोचना है ना वो सोचिए। खुश रहिए, पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, चाहे तो ना करिए, जैसा करे न मन वैसा करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।